प्रॉपर ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उसमें लार्ज स्केल होती है वो हम कर नहीं सकते, तो डिजिटल मार्केटिंग इज आवर सोल्यूशन, ठीक है। लेकिन उसके भी बहुत सारे टैक्टिक्स होती हैं, बहुत रूल्स होते हैं उसमें, वो हम आज अपने इस पूरे एक सेशन में कवर करेंगे। ओके, सो ये हमारा आज का सेशन है एडवांस डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। और सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि गो थ्रू करते हैं। We will start by introducing ourselves in the sense कि who are we and what is our story, ठीक है। क्योंकि मार्केटिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो एक टूल है, वो जो हम आगे भी पूरे वर्कशॉप में कवर करेंगे, वो है स्टोरी टेलिंग का, कहानी सुनाना। क्यों कहानी जो है, मतलब why is there so much focus on storytelling? Because कहानी एक ऐसी चीज है जो हमारे ज़हन में रह जाती है, राइट। बचपन में भी हमें अम्मियाँ नानी दादी कहानी सुनाया करती थी सुलाते वक्त, या अब जब हम अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, तो वो स्टोरी टेलिंग इज अ मेथड दैट स्टेज विद यू, दैट यू रिमेंबर। कोई भी प्रोडक्ट के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन बताया जाना कि ये प्रोडक्ट है, हम 10 साल से इसके लिए काम कर रहे हैं, इसकी इतनी जो है मिलियंस ऑफ सेल्स हैं और इसके इतने थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैं, ये मुझे कोई भी स्टैटिस्टिक्स डेटा याद नहीं रहेगा अगले दिन। लेकिन अगर मुझे कोई कहानी बताएगा कि ये जब मैंने ग्रेजुएट किया तो मुझे ये प्रॉब्लम हुई और मुझे इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला, और मैंने सोचा कि अच्छा चलो मैं ये एक शुरू करती हूँ एक प्लेटफॉर्म जिससे मेरा भी भला हो और मेरे जैसे और लोगों का भी भला हो। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो एवरीवन स्टार्ट्स विद अ स्टोरी। हर किसी की, आप लोग, आई एम 100% श्योर कि आप लोगों ने जो अपने अपने प्रोडक्ट्स पे आइडियाज पे काम कर रहे हैं, इसके पीछे एक कहानी है। तो वो कहानी मैं सबसे पहले आप लोगों से सुनना चाहती हूँ। तो जो स्टार्टअप्स, ये आप लोग एक स्टार्टअप से मल्टीपल लोग भी आए हैं, ये कि एक इंडिविजुअल एक स्टार्टअप रिप्रेजेंट? ओके, सो एक स्टार्टअप में से कोई भी अपने स्टार्टअप को बता दे, बट इंट्रोड्यूस अपने आप को हम सारे करेंगे, ठीक है। सो हम कहाँ से शुरू करें, कौन से पहले आप शुरू करें? This is a job. I worked with Google Developer as a web student working for a year, and also an ambassador with UNDP and working with KPMG as an ambassador. Actually, I'm a developer and a designer, and he's my colleague. We both are part classmates and class, and like we just met incidentally, and then we decided he's actually. I think he's graduating. I'm a medical student. Okay. So I'm a tech student, he's a medical student. We both decided we come with a solution which can help those who are looking for qualified nurses or paramedics or physiotherapists. So we can give them a solution through technology. Okay. Yes. Basically, the story was this like. Story सुनिए। अभी वो मुझे याद रहेगी, मुझे ये सब कुछ याद नहीं रहेगा information. The story was like this: like my brother last year got a surgery, and after the surgery, like हमारा पूरा घर में doctors थे, but still there was so much problem after surgery. उसकी bandage change करना, like we had to call nurse, doctor nurse पीछे ढूंढना and भागना. It was so much hectic. Yeah. And after that, hectic वो एक month जो problem थी हमारे पास. Then I realized okay, there is market के there is home घर के लिए कोई nurse available है. मैं मतलब मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होकर मुझे इतने मसले आए हैं, जो आम बंदा हो उसे कितने मसले आएंगे, बिकॉज ये डजंट इवन नो कि कौन सी मेडिसिन है, कौन से बैंडेजेस है, कौन से वो, एंड ही कैन इजीली लोग भी उसको मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं उसके अगेंस्ट हिज इग्नोरेंस, एंड दैट व्हाट आई इंटेंडेड टू हैव a अच्छा देयर इज अ मार्केट एंड आई थिंक आई शुड फॉलो इट. सो इट वाज लाइक मोर पर्सनल स्टोरी. Yeah, that's what we need. We need personal stories. Okay, कोई भी आप startup आप start करते हैं, there is always a personal story. Thank you so much for sharing. What's your startup's name? Helix. Helix. Thank you so much for sharing. आपका नाम? Abbas. Abbas और आपका? Sajjad. Okay. मेरा नाम जवाद है
स्टार्टअप का अपना प्लेटफॉर्म है बेसिकली हम लोग कौन सा platform? प्लेटफॉर्म किस करते हो? ये चीज नहीं है अच्छा, हम लोग बेसिकली मशरूम फार्मर और आगे हमने कृषि मार्केट में पेशावर में इस वक्त हम सिर्फ दो लोग हैं तो फार्मिंग कर रहे हैं मशरूम की, एक जो पेशावर बेस्ड एक पेशावर से बाहर है right. और वो भी काफी लिमिटेड पैमाने पर तो आगे की कोई तो कैसे आपके मतलब ये प्रॉब्लम थी कम है with करना मशरूम फार्मिंग या कोई पर्सनल कहानी है कि आपको मशरूम्स बहुत पसंद है नहीं और मिलते नहीं है तो आपने खुद स्टार्ट मार्केट लाइक ये होती है ना कि यार मतलब मुझे था कि इधर सावन में अच्छी कोई बंदा मतलब मेरे दोस्त है मेरे कहते हैं अच्छी कॉफी नहीं मिलती तो मैंने कहा अच्छा यार खुद ही कॉफी बनाते हैं मतलब ये भी एक होता है ना कि कोई चीज़ है जो पसंद बहुत है लेकिन मिलती नहीं है तो आप कहते हैं खुद स्टार्ट करें नहीं इस तरह का कोई सीखने का हम जैसे कि मार्केट हमने देखी थी मार्केट कंपनी की तरफ से अच्छा या ये होता है कि गैप होता है there's a market में there's a gap or an opening and you want to fill that so these are two of the few options that you can take okay आपका नाम सॉरी जवाब आपके साथ और भी कुछ चीज़ है नहीं है थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इधर आए हाँ जी spelling क्या करते हैं क्या कहानी क्या है आप लोग ब्रीफ तो मैंने पढ़ी है कि कौन क्या कर रहा है ना लेकिन कहानी सुनी क्यों और क्या छोटी काम क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारा 1 घंटा का कहानियां सुनते ठीक है ओके तो स्टार्टअप ऐसा था कि हमने पिछले 3-4 साल पहले स्टार्ट किया था नेचुरली कह रहे थे एनर्जी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बड़ा मतलब उनके पास सब ऐसे होता है कि मतलब सबको पता है कि रोशनी हो रही है तो मार्केट में हमने गैस देखा है उसको करने की कोशिश की इधर नेक्स्ट में हम एक प्रोडक्ट लेके आए हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 70% एनर्जी की मार्केट है पाकिस्तान में वो हमारे पास जो है ना उनको मतलब चीप एनर्जी जो है सोल्यूशन रिन्यूएबल वो चाहिए और उसको हम करेंगे हम एक प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो मार्केट में जो what will that do वो बेसिकली एक ऐसा सॉल्यूशन है कि मतलब उसके साथ आप कोई भी मतलब जैसे इन्वर्टर सब कोई भी पैनल लगा सकते हैं कि मार्केट में कोई जैसे सोलर का ऑल्टरनेट है ये it is solar itself okay ठीक है it is a cheap solution cheap solution जो रूरल एरियाज हैं उनको हम टारगेट करेंगे ठीक है थैंक यू सर आपके पास आते हैं आप सारे एक ही या आप सभी रहेंगे आप भी साथ में ठीक है यस so my name is Sana what we do is we run a digital marketing and development agency so the news studio so what happened was during university I was doing some internships jobs in marketing especially Facebook advertisement at that time so I liked it and then when I graduated and started doing proper jobs, I realized कि हमारी जो industry है, especially KP की जो local businesses वगैरह है, they don't know कि digital marketing इन्हें कितनी help कर सकती है. Basically, इन्हें knowledge नहीं है. But still, when we go to someone, the first thing they ask is, अच्छा जब हम अपना Facebook page बनाने इससे हमें कितनी sale आएगी? Right. So they don't understand the difference in sales and marketing, and then what benefits will they get if they take their business digital? That's why we started, and now. So आप essentially वो services दे रही हैं जो मैं यहाँ बताने आई हूँ. You should not even be in this workshop. That's interesting. आप लोग सारे एक ही समझ ले ले आए ये champion बैठ नहीं है. That's great. So I'm so happy to hear that you साथ साथ हैं यार. Okay. बादाम क्या बता सकते हैं अच्छा ठीक है बादाम मॉडल से एन बादाम ओके मेरे दिमाग में बादाम आ रहे हैं बादाम मॉडल्स राइट ओके ठीक है अच्छा क्या सॉरी अगेन व्हाट्स योर स्टोरी मुझे पता है कि आप क्या करते हैं आपकी कहानी क्या है स्टोरीज काफी है नाम भी आपने स्टोरी हमारी आपने जर्नी स्टोरी थोड़ा सा ऊंचा बोलना है एक्चुअली अच्छा
तो नाम से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे नाम इस तरह है कि जो बता रहे हैं ये अरबी में हाल की चीज़ है। ठीक है। और इसके पीछे बैक स्टोरी है कि हम ये नाम सोच रहे थे अपने स्टार्टिंग के बारे में। हम कह रहे थे कि जैसे नाम रखेंगे जिसको रिलेट भी कर पाए और एट द सेम टाइम वो यूनिक भी और हर जगह जो है ना मतलब इस्तेमाल भी हो सके। लाइक बहुत सारे नाम हैं क्रिएटिव स्टूडियो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं नाम आते हैं बनाने का कोई यूनिक नाम होते हैं। तो इसके पीछे का पूरी बैकग्राउंड स्टोरी है लेकिन बेसिकली ये है उसको अभी नहीं पता है वो स्ट्रॉन्ग होते थे पठान का मिलेगा भी जो रजत के वो बता दिए। फिर मैं बायोप्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स से जो हूँ और ये प्योर फील्ड है और मैं ये स्टार्टिंग रन करता हूँ तो इस फील्ड में आने का एक स्टोरी है और वो इस तरह की मैं एक आर्किटेक्ट था छोटा सा काम था मॉडल को बनाना वो कहते हैं छोटा सा काम आप कर दो लेकिन मेरा और उस आर्किटेक्ट का जीवन में भी अमूल सोच का हमारे है था तो हम ये दुबई और इधर के जितने मॉडल्स होते थे उनको हमने देखा वीडियो को उसने कहा कि अगर ये टेक्नोलॉजी को अचीव कर तो हम ये चीज़ नई चीज़ जो है वहाँ पे बना सकते। फिर मैंने उन्हें सर्टिफिकेट ये प्रोजेक्ट जो है ना मतलब मैं आपसे पे वगैरह खास नहीं करता लेकिन ये प्रोजेक्ट मैं अपने पोर्टफोलियो के लिए बना रहा हूँ इसमें जो टेक्नोलॉजी बना सकता हूँ मुझे करना। तो ये मॉडल्स आप किसके बनाते हैं लाइक आर्किटेक्चरल असेंबली ये जितनी कंस्ट्रक्शन होती है मॉल्स और जो रेजिडेंशियल हाउसेस सोसाइटीज उनकी बनाते हैं मॉडल्स पहले से बनते आ रहे हैं लेकिन हम जिस तरीके से बनाते हैं जो टेक्नोलॉजी बीच में लेकर आ रहे हैं उसकी वजह से वो मॉडल्स जो है वो ऑडियंस के साथ ज़्यादा इंटरेक्टिव हो गए। हाँ हम साउंड सिस्टम में से लगाते हैं हम एलईडी वगैरह यूज़ करते हैं ताकि वो इंटरेक्टिव ज़्यादा रहे। फिर नंबर ये है कि हम जो है ना टीवी में फर्स्ट है जो कि मॉडल खाली तो वो वेबसाइट चलते चलते जल्दी में पता लगा कि यहाँ पर मार्केट की खाली उसकी वजह से स्टोरी से हमारा पता चलिए ठीक है आपके आगे स्टोरी इंशाल्लाह फिर और सुनेंगे आप साथ हैं या यू हैव अ सेपरेट स्टार्ट ओके गो फॉर क्या है ऑप्टिमम बी बी जी आपका नाम सारा क्या करना है इसके अलावा हमारे एक हमारी डिडॉक्स की वेट लॉस एंड डिडॉक्स की और एक हमारा टीम और और एक हमारा इसके अलावा स्नैक और स्नैक तो वो उसके लिए मतलब इसकी कहानी क्या है कि आप यू योरसेल्फ फॉर अ वर्कआउट वेट और आप ठीक है यू विल आप दोनों पार्टी सॉरी आप क्या चाहेंगे रिवर मार्केटिंग रिवर मार्केटिंग मार्केट मेरा नाम आफाक है। ओके आप क्या करेंगे अच्छा कोरोना के टाइम में सोशल मीडिया यूजेस बहुत ज़्यादा हो गई। इफ यू कुड हैव सीन तो जब आप इंस्टाग्राम पे मतलब दो स्टोरीज वगैरह शेयर कर रहे थे तो आप मतलब स्पॉन्सर ऐड करते हैं तो वी वर थिंकिंग कि मतलब ये ज़रा बिजनेस कर रहे और मतलब टारगेट ऑडियंस ज़्यादा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के तो दैट्स लाइक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स उनसे शेयर करा और इनका मतलब कहते हैं तो मतलब दिस इज हाउ वी स्टार्टेड लेकिन इट्स नॉट व्हाट वी डू राइट नाउ तो मतलब दिस इज स्टोरी It's also a marketing account, right? मतलब पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंड ये वो यहाँ पर जो influencers भी यूज करते हैं और इस तरह करके ये आपने आपने कोई consider है. या So you're a marketing firm. You also should not be sitting in Make sure you already know everything. Okay, इधर आते हैं. हाँ जी, आपका क्या स्टार्टअप है? आप लोग साथ में हाँ आप मैंने कुछ बात नहीं है
और स्टार्टअप का नाम है क्रिएटिव बुक योर हार्ट। better. क्रिएटिव बुक योर हार्ट। तो स्टोरी बहुत ही शॉर्ट है। इंडस्ट्रीज देख रहा हूँ, फूड पांडा ने उठा लिया, व्हीकल्स करीब ने उठा लिया, और प्रॉपर्टी जमीन का काम रात को सोने में जैन में सुबह है तेजी बेटे के ऑल इंडस्ट्री में जबरदस्त। स्टार्ट ये तो फिर दिलीप काम करते हैं। सर आपका नाम ही है ना? इशफाक साहब, आप तो ये दिलीप काम करते हैं। आप बहुत उठा लिया जी। बैठक में जबरदस्त। ठीक है यार, ये नेक्स्ट जो है ना कुछ सालों बाद ये एग्जाम्पल कोई और देगा विद ये ना कि फूड पांडा ने उठा लिया, जो है वो गाड़ियां गरीब ने उठा ली, बहुत सारे बैठक साहब ने उठा लिए, तो मैंने फिर इस तरह दिस इज हाउ इट शुड बी। हाँ जी, नेक्स्ट। ओके, We are from IRC Solar. Basically, क्या सर we are from IRC Solar. IRC सोलर, ठीक है। Basically, that story है कि मेरी स्टडीज चल रही थी, इनकी गवर्नमेंट जॉब चल रही थी, तो हम दोनों की सेम यूनिवर्सिटी और एक ही कॉलेज से है, तो हम लोगों का एक ही ड्रीम था कि लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से ठीक है। करंट लाया जाए। तो बस इसलिए हम लोग अभी रिसेंटली हमारे टीम मेंबर है वो प्रयास नहीं है, तो उन्होंने एक सोल्यूशन डिजाइन किया मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं हम जगह। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग आपस में जो है ना कंपेटिटर्स भी बैठे हुए हैं। वोटरिक और IRC सोलर आप ठीक है, ये भी मार्केटिंग का है। अच्छा, सबके इंट्रोडक्शन होंगे या आप लोग रहेंगे? शायद आप लोग भी रहते हैं, शायद थोड़ा आप लोग करते हैं। हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला गुजरात डॉक्टर की सॉरी धोबी घाट। हमारा नौकरी हो हाँ, तो कैसे क्या कहानी क्या है? आपको लॉन्ड्री सर्विसेज मिलते रहते हैं इजीली? टाइम गुजार लेते तो ये आइडिया है कि बहुत ज़्यादा नंबर के हिसाब से आपने प्रोवाइड की हमारा अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, तो क्या है दूसरी कहानियां सुने आप लोग? जैसे सब आपस में जानते हैं दूसरे को बहुत अच्छी तरह, तंग आ गए हमें खाली कहानियां सुन के। ठीक है, फिर नाम सुने फिर मैं सुन लेती हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे आवाज नहीं आ रही, लेकिन इतनी बात ना करें तेज कि मुझे तो आवाज आ रही है। सॉरी यार, थोड़ा समझा बोले। हाँ, तो ठीक है। ठीक है, बड़ा मुश्किल काम है, तो ये बड़ी फिट सर्विस है। आई विल मोस्ट डेफिनेटली यूज इट जब आपके बन जाए। थैंक यू सो मच। एनीवन लेफ्ट? आर यू लेफ्ट? यस। So this is the other remark from innovative nozzle. Innovative what? Innovative nozzle. Nozzles. Okay. So I'm a social and tech entrepreneur. So the story of innovative nozzle was initiated from an international article. Okay. Because with the name water becoming the new commodity. Right. So this was a call to action which compelled me to read the entire article, which was totally telling about how the water is becoming a new commodity, Right. how much water is important, and water is the basic source of life for the entire living organism. And currently there are millions of people in the entire world. Okay, I need to hear your story. Like, why? Okay, you read the article. Yeah. That's great. So What from next? there it generated that I started researching that there were millions of people in Pakistan who don't have access to clean water in Okay. Pakistan. And water scarcity is becoming the national problem of Okay, what did you do? So then I came up with an idea that I'll create a nozzle which will attach to the existing tap, which will convert the water flow into a mist. With this mist, you can easily save 90 to 95% of water to the existing tap. So this is to save water. Yes. Saving and utilization of water to existing tap. Okay, so help me understand. Like ये nozzle आप regular पानी जो इस्तेमाल करते हैं उसके साथ लग जाता है. So the water that drips, like वो save करते हैं या कौन सा पानी? Basically, it converts water flow into smaller volume of droplets, Okay. which form a mist. With Okay. this mist, you can easily save 90 to 95% of water. It will come in a 3 modes. If you need more water, you will swipe the nozzle. Okay. ठीक है, मुझे समझ आया. Quantity and interesting. All right. Excellent. Thank you so much for sharing your stories. हम थोड़ी सी जो है ना इस वर्कशॉप में ट्राई करेंगे कि स्टोरी डिफाइन करना भी सीखें. ठीक है. अच्छा, आज के जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, I divided them in 4 parts. ठीक है, 2 हम ब्रेक से पहले कवर करेंगे और 2
ठीक है. So number one, first of all, we will go through some essential marketing strategies, ठीक है, जिसमें हम अपनी ब्रांड की स्टोरी सबकी स्टोरीज मैंने सुनी है, पर हम उनको मजीद डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि हम अपनी ऑडियंस को कैसे बहुत सारे लोग मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि वो कहानी बहुत लंबी कर रहे थे या बहुत उसकी डिटेल बता रहे थे. तो जब हम किसी को अपने ब्रांड के बारे में बता रहे होते हैं, people don't necessarily have a lot of time these days. तो लोग कहते हैं कि यार मतलब बस जल्दी जल्दी ना, यानी तो आजकल के टाइम में हमें ये सीखना है कि कैसे हम अपनी कहानी को कम अल्फाज में कैसे बयान कर सकते हैं, ठीक है. सो ब्रांड स्टोरी, देन हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या है. मुझे मालूम है कि सब लोग अपने स्टार्टअप साइकिल में डिफरेंट स्टेज पे हैं. कुछ लोग बिल्कुल इनिशिएट किया गया है, कुछ लोग ग्रोथ स्टेज पे हैं, कुछ एक्सेलरेट कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट लॉन्चिंग के ऊपर हैं, कुछ प्रोटोटाइप बना के रेडी है. सो एवरीवन इज ऑन डिफरेंट स्टेज. और सबके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जो हैं they will obviously be different, but it is important to identify कि at this point in time आपका business objective क्या है, ठीक है. उसके बाद आपकी audience क्या है, who is your audience, that's extremely important to understand. सारा पाकिस्तान या सारा पेशावर आपकी audience नहीं है, ठीक है. So we will also try to differentiate. और what is your USP, किसी को USP का पता है? Thank you. So आपका USP क्या है, what is so unique about your business, why should people take your services or buy your product and not anybody else. Second, हमारा जो component है वो है visibility का, कि किस तरह हम अपने product या service idea को visible बना सकते हैं. क्योंकि हम digital marketing की बात कर रहे हैं, तो जब digital, even any kind of marketing, even if it's not digital, but what is marketing basically? It is communication of a message. कोई message आप अपने product या service के बारे में दे रहे हैं. और सबसे effective means उसके क्या होते हैं कि that should be visual, that should be visible. उसकी एक identity हो जो जिसको आप उसकी एक association हो जो audience के दिमाग में set हो जाए, ठीक है. तो किस तरह visual identity हम अपने brand की बना सकते हैं by using multiple digital platforms, ठीक है. Number 3 is creating content. स्टार्टअप के लिए सबसे ज्यादा और फॉर मार्केटिंग इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि कंटेंट नीड्स टू बी एवरीथिंग. लाइक मैंने लिखा है कंटेंट इज योर बेस्ट फ्रेंड. So you have to make content your best friend, and there are different types of contents obviously, and we'll go over what those are and how you can achieve creating content, ठीक है. And number 4 is the dreadful elevator pitch. Elevator pitch अभी तक स्टेज पे पहुंचे हैं आप लोग ये नहीं ना, जो हाँ मैंने बताया था कि थोड़ा एंड तक पहुंचेंगे, बट दैट्स समथिंग कि एक क्योंकि मार्केटिंग की वर्कशॉप है और इसमें आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि थोड़ी सी एसेंशियल्स मैं आपको बता दूं. एलिवेटर पेज एक ऐसी चीज है जो काफी अरसे तक यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट. सो इट्स नॉट कि आप आज की वर्कशॉप में एक ग्राफ लिखेंगे एंड दैट विल बी इट. नो, इट विल नॉट बी, because it is something that needs constant work and you will keep working on it and keep like sharpening it, ठीक है. So and the elevator pitch में होता क्या है कि जैसे अभी हमने स्टोरी में भी ये चीज थोड़ी बहुत टच अपॉन की कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, जो आप लोगों ने सबने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि ये मसला था, ये गैप था, ये चीज थी जो मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, और फिर उसका सोल्यूशन आपके पास क्या था, फिर आपने सोल्यूशन को कैसे इम्प्लीमेंट किया और अब क्या कर रहे हैं, कॉल टू एक्शन, what are the next steps, ठीक है. तो ये 4 कंपोनेंट्स हमारे इस वर्कशॉप. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव अ टाइम चेक एज वेल. ओके, ठीक है. अच्छा, मार्केटिंग क्या है, इधर थोड़ी सी एबीसी करने हैं मार्केटिंग. सामने वैसे लिखा हुआ है, बट व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज मार्केटिंग? आप दोनों चैंपियंस रहने पढ़ा चढ़ा के पेश करना है, जैसी है वैसी ही पेश करना है. तारुफ चलाना, ठीक है, लोगों तक बात पहुंचाना, मैसेज अपना देना, कम्युनिकेट करना, और उसके डिफरेंट पर्पसेस होते हैं. आप मार्केटिंग के डिफरेंट पर्पसेस होते हैं, दिमाग में ना. एक शुरू में जब आप बिल्कुल नए हैं तो आप चाहते हैं कि लोगों को आपके सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन हो, सिर्फ उनको पता हो कि आप कौन है, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है. सो जस्ट प्रोमोटिंग और क्रिएटिंग अवेयरनेस, ठीक है. फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स में भी हम बात करेंगे, उसके बाद आता है कि यू गेट देम इंटरेस्टेड इन योर आइडिया और इन सो यू टॉक मोर अबाउट इट, ठीक है. यू गेट पीपल टू एंगेज विद यू, कि
कि वो आपसे उसके बारे में सवाल पूछें या वो इंटरेस्ट लें आपके इस प्रोडक्ट या सर्विस में. And then at the end of the day, because we're all business entrepreneurs, हम लोग में से social entrepreneur तो कोई भी नहीं है ना, या है? आप social हैं, हाँ ठीक है, you are social. But at the end of the day, you still want to make money, right? Because how else would you sustain? So सबका जो goal होता है सब entrepreneurs का at the end of the day is to sustain, which is by making money. So you want to make money, you want to be profitable at the end of the day. So how do you do that? So obviously marketing helps you in also selling your products and services. और इसमें obviously market research और advertising ये भी उसके अलग components हैं, ठीक है? Okay. So marketing तो ये थी. अब digital marketing क्या है? उसका क्या शोर मचा हुआ रहता है? What is the difference between marketing and then what is the digital media marketing? इसमें क्या difference है? कमाल है, simple. सबको ये आइडिया है ना, ठीक है? So डिजिटल मीडियम आपने यूज करना है. ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या क्या आता है? जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, आपका अखबार हो गए, बाहर के बिलबोर्ड जो लगे होते हैं, मोबाइल मार्केटिंग वैन्स बसेस जा रही है, उस पे लगे हुए स्टिकर्स वगैरह, ये सब अब ये क्या हम लोग कर सकते हैं? कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं. इन्वेंट से कभी नहीं होगा ये. यूजुअली ऑन एवरेज स्टार्टअप कैन नॉट डू इट because of lack of resources, lack of finances, lack of a lot of other things. So digital marketing, why it is very convenient, especially at startup stage, is because it is, you know, in the beginning stage it is free of cost. ठीक है? आप अपने Facebook पे पेज बना सकते हैं, आप अपने obviously Instagram पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं, they're all free, ठीक है? उसके बाद आप ब्लॉग लिख सकते हैं. सब मैंने जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने उसका एक लोगो बनाया था और उसके बाद मैंने उसके ऊपर एक ब्लॉग लिखा और वो मैंने अपने फेसबुक पे शेयर कर दिया. फिर उसकी नेक्स्ट चीज मैंने बनाई थी उसकी वेबसाइट. अब मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ कि अभी तक आप लोगों के पास लोगोस हैं? किसके पास नहीं है? कौन इसके पास नहीं है? सबसे पहला काम आपको करना है लोगो बनाना. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विजिबिलिटी, फॉर मार्केटिंग. उसके बगैर गुजारे नहीं. लोगो आपने सबसे पहले बनाना है. अच्छा, वेबसाइट किसके पास और किसके पास नहीं है? एक्चुअली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाँ, दूसरी चीज होती है वेबसाइट बनाना. और वेबसाइट के भी बहुत फ्री आराम से टूल्स हैं. एक कौन सी वेबसाइट? विक्स. यस, वर्डप्रेस पे बन सकती है, विक्स पे बन सकती है. लाइक फ्री टूल्स हैं. आप YouTube पे ट्यूटोरियल लें, आप खुद बैठ के वेबसाइट बना सकते हैं. लेकिन मार्केटिंग के लिए, विजिबिलिटी के लिए वेबसाइट बनाना इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. ठीक है? तो ये दो चीजें, लोगो एंड वेबसाइट, इज द फर्स्ट two things that you should do. एंड ये आपके मेजर लाइक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आप जाके अपनी विजिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है? उसके बाद ऑब्वियसली और टूल्स आपके क्या हो सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के? सोशल मीडिया हो गया, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, और आपने जहाँ पे भी और मार्केटिंग गुरु साथ साथ आप एक्सपीरियंस देते हैं. हाँ, ब्रांड आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जो आप यूज करते हैं? Pinterest, ठीक है. Pinterest लाइव आई यूज बिल्डर टू बिजनेस, राइट? आप कुछ कहते हैं? ब्लॉग्स की किसी blogs as well as TikTok could be also the best platform for this. ओके, टिकटॉक बैन सर. टिकटॉक अगर if that's like your go to platform, मतलब इसमें कोई there's no stopping. like digital tools जितने भी फ्री अवेलेबल हैं वो सारे एग्जॉस्ट करें. ठीक है? क्योंकि ट्रायल एंड एरर्स हम सीखते हैं. समथिंग विल वर्क फॉर अस, समथिंग विल नॉट वर्क. सो ओनली व्हेन वी ट्राई इज व्हेन वी फाइंड आउट. ठीक है? ओके, अब हम आते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर. ये व्हाइट बोर्ड है हमारा काम लाइक. अच्छा, तो अब हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में हमारी चार चीजें. एक तो है हमारी ब्रांड स्टोरी. ठीक है? और मुझे अच्छा वो भी या यू हैव लार्जर वंस जो थोड़े बड़े होते हैं या वो छोटे वाले अगर बड़े हैं तो. अच्छा, व्हाट इज योर ब्रांड स्टोरी? ये हम थोड़ा एलिवेटर पिच में भी हल्का सा इसको शार्पन करेंगे. बट द आइडिया इज कि आप अपनी कहानी अपने दोस्त को कैसे बताएंगे. ठीक है? अगर ये टास्क मैं आपको दूंगी, यू हैव टू टेल योर स्टोरी टू अ फ्रेंड एंड आल्सो बी केयरफुल दैट योर फ्रेंड डज नॉट गेट बोर्ड. ठीक है? आप उसको लंबे लंबे फैक्ट्स नहीं बताने हैं, आप उसको स्टैट्स और फिगर्स नहीं बताने, आप उसको बोर नहीं करना.
उसको आपके खाने से पहले जमाई नहीं आना चाहिए, नींद नहीं आना चाहिए, ठीक है? So that's very important. तो किस तरह आप within a minute आप अपनी कहानी उसको कैसे बताएंगे? What is your plan to do? Can we do a little exercise for this? How many times have you like interacted? आप लोग आपस में दोस्त यार बन चुके ना? कितना अर्सा हो गया आप लोगों को like साथ में करते हुए? साल? 2-3 साल हो गए हैं? अच्छा, कोई 2 महीने, चलो ये तो इतना टाइम नहीं है, so you can still like, you can still swap stories. So what we can do is कि, हाँ जी, okay, still math, ठीक है. So what we can do is कि हम we can like sit, swap, like as in जो partner है वो लोग आपस में ना बैठे, but different startups के लोग साथ बैठे हैं एक ही रूम में, मतलब just shuffle around, switch, walk around, ठीक है? Okay, so अच्छा ओके आप लोग बैठे हो ऑलरेडी, आप बैठे हैं, अच्छा एक टीम में नहीं बैठे हैं, दूसरी टीम के लोग कोई आगे आ जाए. Okay. So कहानी होनी चाहिए and in less than a minute आपने बताया, ठीक है? ठीक है, लेकिन ज़्यादा डॉक्टर नहीं है ना, बस कहानी बतानी है, आप जब को बतानी है आप भी सुनो। नहीं ये तो कोई और भी बात है, आप बताएं
Anji, that's a good story. Anji, कहानियाँ सुना दी जानू क्या? Okay. अच्छा. Okay. Time out. अच्छा. अब जब हम डिजिटल मीडिया में मार्केटिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो where is one place where you can tell your story? This story. ठीक है, अब आपने दोस्त को बताया ना, अब आपने अपनी ऑडियंस को बताना है, ठीक है, और you have to tell the story to people at a larger scale. So how do you use digital media marketing to do that? Because this is the first step. आपने अपनी आपकी ऑडियंस को आपकी कहानी बतानी चाहिए, because that is what will stay with your audience. जैसे मैंने बताया था ना शुरू में कि कहानी होती है आपके ऑडियंस के साथ रह जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल शौकत खान ने शुरुआत उसकी क्या कहानी थी? The founder की his mother died of cancer and there were no well-equipped cancer hospital in the American country. So he decided to start Shaukat Khan. Why Shaukat Khan works? Because of this story. It's yes, there are more things, obviously authenticity है, वहाँ पे quality की services हैं, you're never disappointed. But how did it begin? It began with the story. Can you recall any other like big, even social enterprise that started with a powerful story? Risk. What is their story? The story is that there is too much food is being wasted and there are millions of people who don't have access to one-time food. Yes. So they start collecting the food from all these hospitality sectors. So that's it. ये इतनी सी कहानी it does everything. You don't have to like और मुझे इसकी तफसील में नहीं, but this is enough. So can you आप अपनी इतनी लंबी कहानी को इतना compress कर सकते हैं? Is it possible for you, all of you to do it? So ये एक और चीज़ है जो हम इस workshop में we will try to do. इतनी लंबी जो हमने कहानी बताई वो हम सिर्फ चंद अल्फाज में बताएं, ठीक है? So I was at the step कि किस तरह हम अपनी कहानी how can we convey that? अभी तो आपने in this one hall you were able to convey to me, you were able to convey to your friend, but how will you take it
to your audience the story. Digital media platform को use करके कैसे? So Instagram and WhatsApp stories. No, not necessarily. तो बाद में आती है ना. Primarily देखो, जैसे मैंने कहा था, you start with a website. So website पे there's always, अगर आपने लोगों की websites जिस तरह जो proper websites होती हैं उसमें आपने देखा हो तो एक सबसे पहले शो होते हैं our story, you know, या my story अगर आप एक sole proprietor. तो वो एक आपका website is your most powerful space to tell your story, especially if you're also looking for funding, if you're trying to raise funds, if you're trying to reach your audience. सबसे पहले क्या होता है कि आप लोगों को कहते हैं कि प्लीज विजिट आवर वेबसाइट, ये कहते हैं ना. या आप कोई जैसा अगर आप कोई लॉन्च करते हैं या कोई आप अपना एक इवेंट करते हैं, ओपनिंग इवेंट करते हैं, आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या और जो भी आप एक्टिवेशन इवेंट्स करते हैं जिसपे पीपल गेट टू नो अबाउट इट, तो आप सबसे पहले हर कोई ये कहता है प्लीज विजिट आवर वेबसाइट. दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज, कोई स्टार्टअप मिसिंग नहीं है, इस तरह नहीं है यहाँ पर, लेकिन और कोई मिसिंग तो नहीं है. सॉरी, अच्छा तो हम वैसे आए नहीं है ना, राइट? ओके. एक और भी इम्पोर्टेंट सवाल आपको से करना था कि विजिटिंग कार्ड किसके पास है और किसके पास नहीं है और नहीं किसके पास. अच्छा, एक जैसा मैंने आपको बताया ना कि यार लोगो बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है? मैम हमारा हमने जो इधर आइडिया फेस किया उसको सिर्फ आइडिया फेस पे था, मतलब हम अभी प्रोडक्शन आइडिया फेस पे ही आपका लोगो आता है. लोगो होना चाहिए, वर्किंग लोगो हो बेशक, वो ड्राफ्ट हो आप कहें कि मैंने बाद में इम्प्रूव करना है, दैट्स फाइन. शुरू में लोगो डिफरेंट होता है, सब कोका-कोला इवन समथिंग लाइक दैट, या फेसबुक, एप्पल, दे हैड अ डिफरेंट लोगो शुरू में, बट दे हैड अ लोगो. आइडिया फेस में वो बेशक लोगो आपने पहले करना है. मेरा तो आइडिया शायद अभी एक दिन ही हुआ था, आए गए तो मैंने फौरन अगले दिन लोगो बना दिया. क्योंकि लोगो तो होना चाहिए, because that's your identity, that's what you associate with, you do not live without it. Easy तरह you cannot live these three things. If you're trying to create visibility of your product and service, these three things you cannot survive without: your logo, your website, and then your visiting card. Very important. Like literally मेरे में अपना business अभी कुछ भी शुरू नहीं किया था, लेकिन मैंने उसकी business card छपा दी. और बड़े मजे की चीज ये होती है कि आप अपना business card जो है, it's always interesting to be creative, ठीक है? I hope कि मेरे पास मेरे business cards हैं. क्योंकि ये होता है कि this kind of helps you to yeah, right here. So this is my business card. This. ठीक है? And that's my logo you see. This is it. ठीक है? This is my business card और इसके पीछे मेरी कंपनी का नाम लिखा है, मेरा नाम लिखा है, मेरा नंबर लिखा है और मेरा ईमेल एड्रेस लिखा है. और कुछ भी नहीं. मैंने ऐसे बिजनेस कार्ड देखे हैं तो लोगों ने अपनी तस्वीरें भी डाली होती है और मैंने सारी डिग्रीज लिखी होती हैं, एमए, फलाना, पीएचडी, फलाना. बिजनेस कार्ड पे इतना कुछ एक सीवी बना दे यार, अगर तो इससे बेहतर सीवी दे देते हैं, बिजनेस कार्ड भी दे दो. सो बी क्रिएटिव व्हेन यू क्रिएट. क्योंकि सो ये इसमें मतलब दिस इज समथिंग दैट आई वुड ऑलवेज एंजॉय कि मैं कहीं भी किसी इवेंट में जाती थी और अपना बिजनेस कार्ड देती थी. वो शायद मेरे आइडिया में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते थे, लेकिन मेरा बिजनेस कार्ड देख के दे वुड गेट इंटरेस्टेड कि ओह राइट, ये तो बिल्कुल टिपिकल बिजनेस कार्ड नहीं है. अच्छा सो व्हाट डू यू डू, क्या कहती हैं आप? सो लाइक दे वुड गेट इंटरेस्टेड कि अच्छा हाँ ये बंदी शायद थोड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसका कार्ड इंटरेस्टिंग है, तो अब मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ कि ये करती क्या है. ठीक है? सो दैट्स आल्सो अनदर वे टू लाइक गेट योर वे विद पीपल टू लिसन टू यू. ठीक है? सो दिस इज अनदर वे टू क्रिएट योर विजिबिलिटी जिसकी मैं बात कर रही हूँ. ओके, सो हम अभी तक ब्रांड स्टोरी पे, ठीक है? तो विजिबिलिटी की हम बात कर रहे थे. सो यू नीड टू हैव अगेन योर वेबसाइट, योर लोगो एंड योर विजिटिंग कार्ड. बट कहीं और से बात शुरू हुई थी, मैं बिल्कुल आई लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट राइट नाउ. ओके, सो हाँ वी वर थिंकिंग हाँ कि हम अपनी कहानी किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बता सकते हैं ना, ये बात. तो वेबसाइट इज वन टूल. ठीक है? सो वेबसाइट होना बहुत जरूरी है. वो अगेन विक्स पे बना रहे हैं आप, किसी दोस्त से फेवर लेके बना रहे हैं आप, बिकॉज ऑब्वियसली हम सारे ऐसे स्टेज पे होते हैं, हम बूटस्ट्रैप कर रहे हैं. व्हाट इज बूटस्ट्रैपिंग? राइट, डजंट एवरीवन नो बूटस्ट्रैपिंग क्या होती है? किसी को नहीं पता तो बता दें. सेल्फ फंडिंग. हाँ, सबको पता है ये बात, बूटस्ट्रैपिंग क्या होती है. ठीक है? तो हम क्योंकि बूटस्ट्रैपिंग स्टेज पे होते हैं इनिशियली सारे स्टार्टअप्स, तो इसलिए
ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम किसी प्रोफेशनल को हायर करें और हम उससे प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएं। तो ऑब्वियसली शुरू में आपको वर्किंग वेबसाइट ऐसे ही बनानी पड़ती है फ्री में या किसी से फेवर लेके या इस तरह से, ठीक है, विच इज कंप्लीटली फाइन। ओके, दूसरी चीज जो मैंने यूज की थी अपने स्टार्टअप की कहानी बताने में, दैट वाज अ ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। ब्लॉग पोस्ट आप ब्लॉग लिख के दैट ऑब्वियसली स्टेज और फिर आप उसको अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, एंड दैट्स अनदर वे ऑफ, एंड अगेन दैट ब्लॉग देन अगेन बोरिंग सा ब्लॉग नहीं होना चाहिए। अगेन आपने उसमें यू हैव टू टेल योर स्टोरी, दैट इज व्हाट विल कनेक्ट विद योर ऑडियंस, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड स्टेज पे, व्हिच इज योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आपको अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मुकम्मल पता होना चाहिए क्या, ठीक है। एंड दैट डिपेंड्स कि आप अपने स्टार्टअप के लाइफ साइकिल में किस स्टेज पे, जैसे मुझे पता है आप सारे डिफरेंट स्टेजेस में, आई एम अवेयर ऑफ दैट। So just according to your stage, आपका business objective will be different, ठीक है। So जैसे कि 3 कैटेगरीज हैं business objectives की जो मैंने लिख चुकी हैं, ठीक है। अब आपने ये सोचना है कि आपका business कौन सी स्टेज पे है, ठीक है। So the first one is awareness, okay। Awareness थोड़ा एक self explanatory सा word है। Awareness के अंदर अच्छा पहले हम 3 broad categories कवर करते हैं, ठीक है। One is awareness, second is consideration, and third is conversion. ये Facebook is also Facebook lead trainer in digital marketing. तो ये हमारे Facebook के मॉड्यूल से मैंने ये 3 चीजें एक्सट्रैक्ट की हैं। So Facebook इस तरह से कोई भी बिजनेस हो उसके ऑब्जेक्टिव्स को इस तरह कैटेगराइज करता है, ठीक है। So awareness में आपके 2 गोल्स आते हैं। One is brand awareness and the other one is reach. इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या है? Can anyone like just take a guess? Right, ठीक है। मतलब आपने उनको you have to increase people's brand awareness, ठीक है, of your business, your brand or your service। तो ये आपकी brand awareness होगी। अच्छा, और secondly reach क्या है? Reach क्या होती है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके बारे में पता चले कि आप अपनी मार्केटिंग इस तरह से करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स हाँ, ये आपकी टारगेट ऑडियंस ज़्यादा टारगेट ऑडियंस तक आप अपना मैसेज पहुंचाना चाहें। सो दैट्स रीच। नंबर सेकंड आपकी ब्रॉड कैटेगरी इज कंसिडरेशन। अब अवेयरनेस और कंसिडरेशन में फर्क है कि अवेयरनेस में सिर्फ आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अपने ब्रांड के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। कंसिडरेशन में आपका जो एम या ऑब्जेक्टिव ये है कि वो लोग कंसिडर करें आपके उस बिजनेस या ब्रांड को और वो उसके बारे में और इंफॉर्मेशन जानना चाहें या वो इंटरेस्ट लें। सो उसमें डिफरेंट जो उसके गोल्स हैं वो ये है कि फॉर एग्जांपल नंबर 1 इज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट क्या है कि लोग आपके ब्रांड के साथ एंगेज करें। जैसे आपने कोई पोस्ट डाली है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि कोई एग्जांपल आप लोग अभी तक वैसे फेसबुक वगैरह पे एक्टिव हैं ना, आप लोग पोस्ट वगैरह करते हैं, ठीक है। तो अमूमन किस किस्म की पोस्ट आप लोग डालते हैं? जो प्रोजेक्ट अगर आप इंस्टॉल करें उसको रिलेट उसकी वीडियो सीरीज वगैरह बना के आप ठीक है, कॉन्सेप्ट होता है वो ज़्यादा शेयर करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट होता है कस्टमर का, हाउ टू एंगेज विद कस्टमर दिस इज ठीक है। सो आई मीन आप इसके बारे में सोच लेना कि किस तरह अपने कस्टमर को एंगेज करना है, ठीक है। तो एंगेज का ये मतलब होता है कि जैसे आपने कोई वीडियो लगाई है, ठीक है, तो अब उसके अंदर लोग उसके बारे में पूछें कि अच्छा, या उसकी कोई डिटेल्स या मालूमात लेना चाहें या कमेंट करें उसके ऊपर, या जब लोग उस पे और लोगों को टैग करें या मज़ीद उसको शेयर करें, इसका मतलब है कि पीपल आर एंगेजिंग विद योर कंटेंट। ये एक गोल आपका एक बिजनेस गोल हो सकता है कि you know to get your audience to engage with what you're selling, right? दूसरी चीज है ट्रैफिक। ट्रैफिक को क्या आप समझते हैं क्या? अच्छा, ट्रैफिक जो फेसबुक जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं ना, वो ये कि आपने अपने फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों को अपनी वेबसाइट की तरफ लेके आना है, ठीक है। जैसे बहुत सारे पोस्ट होते हैं उसके अंदर कॉल टू एक्शन का बटन होता है, उसमें ऑप्शन होता है कि आप उसमें लिख सकते हैं विजिट वेबसाइट, ठीक है। उसमें आप अपनी वेबसाइट पे URL डालते हैं, तो अगर लोगों को मज़ीद मालूमात चाहिए तो वहाँ पे आपका लिंक आता है कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट, और आप अपनी वेबसाइट का URL डालते हैं।
so they can click and that will take them to your website. So traffic का objective ये होता है कि जब आप चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया पे एक लिमिटेड हद तक इंफॉर्मेशन दें और बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी ऑडियंस आपकी वेबसाइट से जाके ले, या फॉर एग्जांपल आप कुछ सेल्स क्या देना आपके प्रोडक्ट्स हैं जो आप सेल भी करते हैं, तो आपके वो प्रोडक्ट्स आपकी जो वेबसाइट परचेज लोग करते हैं वेबसाइट पे जाकर खरीदते हैं, जैसे दराज.pk हो गया, फूड पांडा, ये सारे आप वेबसाइट पे जाके लेते हैं, ठीक है। तो सो उनका ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है ट्रैफिक वाला कि दे वांट टू डायरेक्ट ऑडियंस टू द वेबसाइट, राइट। सिमिलरली ऐप इंस्टॉल्स में वही चीज हो गई, बट एप्स की बात आती है कि अगर आपकी ऐप है फॉर एग्जांपल, जैसे इवन फूड पांडा ऐप है, अगर तो वो चाहते हैं कि वो ऐप पे आए और वहां से आके इंस्टॉल करें और फिर उधर से खरीदारी करें जो भी प्रोडक्ट रिव्यू करना है या सर्विस पे साइन अप करें व्हाटएवर, सो उसमें वो ऑब्जेक्टिव लगाते हैं ऐप इंस्टॉल का। दिस इज अनदर लाइक इफ यू हैव देन वीडियो व्यूज, क्या आप चाहते हैं कि आप वीडियो वगैरह बना रहे हैं तो वो उसके ऊपर व्यूज ज्यादा है, वो वीडियो ज्यादा नजर आए, तो दैट्स अनदर। देन लीड जनरेशन, लीड जनरेशन ये होती है कि आपने अपना डेटाबेस इकट्ठा करना है, लाइक जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं आपने उनका डेटाबेस इकट्ठा करना है। इसके एग्जांपल ये होते हैं कि जैसे अगर आप कोई जैसे मेरे वर्कशॉप करा रहे हैं, ठीक है, मैं एक ट्रेनर हूँ, ठीक है, और मेरा बिजनेस ये है कि मैं सिर्फ ट्रेनिंग्स कराता हूँ, ठीक है, और मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मेरी ट्रेनिंग्स में साइन अप करें, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि अपनी एक प्रोमोशनल पोस्ट लगाऊंगी और फिर मैं कहूँगी फॉर साइन अप क्लिक हियर, और वो एक फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। उस फॉर्म में ऑटोमेटिकली फेसबुक क्या करता है कि जो भी फेसबुक यूजर है अगर उसने क्लिक किया ना उसको, तो उसकी जो इनिशियल डिटेल्स जो उसने फेसबुक को ऑलरेडी दी नहीं है, जैसे फुल नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये सारी चीजें ऑलरेडी फेसबुक की दी है, तो वो ऑटो फिल कर देता है सब कुछ, ठीक है। तो उसको छोटी और कोई 2-3 क्वेश्चन जो मैंने एडिशनल दिए हैं कि व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन टेकिंग दिस ट्रेनिंग, व्हाट इज योर बैकग्राउंड, या जो भी प्रीरेक्विजिट्स हैं वो मैंने लिखे, तो वो सिर्फ फिल करेगा, बाकी सारी डिटेल्स फेसबुक खुद। तो ये लीड जनरेशन मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं एक डेटाबेस इकट्ठा कर रही हूँ ऑफ माय पोटेंशियल कस्टमर्स who want to not only sign up for this training but also जिनको मैं फ्यूचर में अगर कोई सिमिलर ट्रेनिंग्स करा रही हूँ तो मैं अपनी मार्केटिंग उनको टारगेट कर सकूँ, रीटारगेट कर सकूँ कि दोबारा मेरी प्रमोशन इन्हीं लोगों के पास जाए जिन्होंने ऑलरेडी अब उनकी डिटेल्स मेरे पास आ गई। So lead generation is a good way to get free data from your potential customers, ठीक है। And then messages ये दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि लाइक लोग आप भी चाहते हैं कि लोग आपसे आपके इनबॉक्स में मैसेज करके आपसे मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करें आपके प्रोडक्ट में, ठीक है। लास्ट जो आपका वो है दैट इज कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन क्या होती है? So it is finally फाइनली लोग अब आपसे खरीदें, पैसे लगाएं आपके प्रोडक्ट या सर्विस पे। सो दैट इज द फाइनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उस कन्वर्जन ये होती है कि फाइनली अब लोग अवेयर भी हो गए, ठीक है, उन्होंने इंटरेस्ट भी ले लिया, नाउ दे हैव टू स्पेंड मनी ऑन बाइंग योर प्रोडक्ट और सर्विस। सो दैट इज कन्वर्जन। कैटलॉग सेल्स उसमें आता है जिसमें आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अगर आप नोजल्स का करते हैं काम, तो यू हैव लाइक मल्टीपल स्टाइल के नोजल्स, या आप जैसे मशरूम कौन कर रहा है, आप करें मशरूम्स वाला, अच्छा मैं यहाँ बैठे कुछ लेंगे, अच्छा मशरूम्स जिस तरह तो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशरूम्स हैं, आपके डिफरेंट पैकेजेस हैं, छोटा डब्बा है, बड़ा ये वो, सो लाइक एंड यू हैव लाइक अ प्रॉपर स्टोर, ऑनलाइन स्टोर है जिसमें आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट प्राइस रेंज में है प्रोडक्ट्स, तो यू विल यूज द कैटलॉग सेल्स। और तीसरा है स्टोर ट्रैफिक, व्हिच इज कि अगर आपका एक फिजिकल स्टोर है या रेस्टोरेंट है या जो भी है जहाँ से लोग जहाँ फिजिकली जाके खरीद सकते हैं, so that's when you use the store traffic objective, which help people then physically they visit your store। जिससे आप उसमें करते हैं कि आप डिस्काउंट लगाते हैं कि जितने फर्स्ट 20 कस्टमर्स जो भी वॉक इन करेंगे स्टोर पे उनको हम 30% डिस्काउंट देंगे हमारे, ठीक है। सो ये जो आप ये इंसेंटिव लगा के व्हेन यू यूज दिस गोल, तो देन योर मार्केटिंग इज बेसिकली बीइंग एन इफेक्टिव मार्केटिंग, ठीक है। तो अच्छा अब मैं आपको एक्टिविटी आप लोगों से कराना चाहती हूँ कि आप आइडेंटिफाई करें कि इस वक्त आपका जो स्टार्टअप है वो किस स्टेज पे है और इस वक्त आप वेयर डू यू स्टैंड एज अ स्टार्टअप एंड अभी आपका करंटली मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव या गोल क्या है, ठीक है।
तो जो स्टिकी नोट्स मैंने आपको दिए हैं उस पे आप लोगों ने अपने स्टार्टअप का नाम लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे आके जो भी गोल है ना उसकी इधर 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 लगा देना है, जो भी गोल है उसके ऊपर आपने अपने स्टार्टअप का नाम लिखना है और उसके ऊपर आती है मुझे स्पेस, ठीक है। इसमें होता है कि आप जैसा ना अगर आप information लेते हैं तो आप ये देखिए फॉर्म बनाना है जैसे वो करना चाहते हैं you can send them updates, Google में information दिए रहता है। एक तो नहीं होता कि लोग जो पा रहे हैं। ये तो आप पहले का या उसके बाद what is your, that's why I asked you to identify what is your vision तो ऐसी नहीं है कि सबका ही वर्जन होगा ना सबने सेल्स करनी है but at this point आप स्टार्ट करना है ना तो कुछ ब्रांड जैसे होंगे जिनकी मैंने सभी को चुकी है लोगों को पता है कि जैसे करवाना है ये वो भी सबको पता है कि क्या है they don't need to need any more awareness आप चाहते हैं कि आप हमें या वो चाहते हैं कि हमें लोगों को पूरा ऑब्जेक्टिव ठीक है अगर आप ये सब कुछ कर लिया है और अब एंड स्टेज आप फाइनल स्टेज में से कि मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो कन्वर्जेंस एट दिस पॉइंट व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव आपको इस एक्सरसाइज की समझ आएगी कैसे है देखिए एट द एंड ऑफ द डे तो सबका ऑब्जेक्टिव है कि हमने सेल्स बनानी है हमने पैसे कमाने हैं ठीक है सबका बिजनेस और बोनस का सबका बट एट दिस पॉइंट आपका क्या ऑब्जेक्टिव है अगर तो लोगों को आपके ब्रांड के बारे में नहीं पता तो इसका मतलब है कि आपका इस वक्त ऑब्जेक्टिव ब्रांड अवेयरनेस होना चाहिए अगर आप भूल जाए सेल्स की कोई चक्कर नहीं है कोई बात नहीं होगी सिर्फ आपका अवेयरनेस और या रीच होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा लोगों को आपके बारे में बताओ सो यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव एट दिस पॉइंट ठीक है नॉट योर लॉन्ग टर्म बिकॉज ये होता है ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है ये आपका मीडियम टर्म होता है ये लॉन्ग टर्म होता है ये अगर आप इसके बारे में नहीं सोचते No, objectives are written. आप अपने स्टार्टअप का नाम लिखें और आप उस ऑब्जेक्टिव के साथ लगा दें so that I know कि what stage is each startup on. दो में ठीक है तो ठीक है आप दो स्टिकी नोट्स लगाएं. That's fine. You can do that.
ये बीच में नीचे वाली लाइन यूज किया अगर ध्यान रखो कंसीडरेशन में इसमें आपने ये नहीं लिखा आपने स्टार्ट करा आपने जनरेशन और ये दो स्टार्ट क्या है इसका नाम ये क्या है कौन सा बताओ आपको प्रोडक्शंस में लिंक है ना शायद अब देर से आया अच्छा मुझे कहानी नहीं सुनी Is everyone done? Oh good आपको तो सेल्स पे पहुंच गए हैं अच्छा मुझे ये बताइए जो लोग कन्वर्जन पे पहुंच गए हैं अभी तक अभी से ही उनकी अवेयरनेस और कंसिडरेशन की क्या हाल है ये है मेरा सवाल है ये ओबी कार्ड बतान मॉडल्स और ऑप्टिमल आप सिर्फ है ऑलरेडी अच्छा मेरे अभी भी प्रॉब्लम ठीक है आपको ऑप्टिमल भी है अच्छा आप तो रेटिंगली मैं बात कर रही हूँ ये ओबी कार्ड और आप लोग सेल्स में पहुंच चुके हैं क्या आप लोग एक्टिव कर रहे हैं या क्या है अभी वो लोगों नहीं है लेकिन सेल्स में ये सभी काम में कुछ भी नहीं अच्छा सॉरी ठीक है भाई भाई लग रहे ओके अच्छा आप वो भी काटे आप सेल्स में पहुंच गए किसके थ्रू व्हाट्सएप मार्केटिंग कर रहे हो और what about Batan models are you also in revenue where is it हाँ एक्चुअली हमारे जो क्लाइंट्स हैं ना वो फॉर्म से जुड़े हुए हैं तो हम जो है एजुकेशन के मामले में भी उसको इशू करते हैं ठीक है लेकिन ये भी परेशान के लेवल पे मोबाइल करते हैं आप ज़्यादा वर्ड माउथ और इससे चल रहे हैं एग्जैक्टली और वो ज़्यादातर मेरा प्रैक्टिस ज़्यादातर जो कोई जो वो बड़े हाई लेवल की कनेक्टिविटी इफेक्टिव हो गई हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो niche market and बहुत सारे आ गए there is also IRC Volt so your Voltrek is also you're also making sales now okay and also Optimum Me ये तो थोड़ा बहुत आप लोग भी sales में हम लोगों ने इसमें किया था कि जब स्टार्टअप हुआ तो मैं सोशल मीडिया चैनल्स पर उसका मैं अवेयरनेस कैंपेन चला अवेयरनेस हम लोग के काफी फॉलोअर्स वगैरह जब आ गए तो फिर मैंने वेबसाइट बिल्ड की कंट्रीब्यूशन की कैंपेन चला फिर अब मैं कन्वर्जन की चला रहा हूँ एक के तरफ पे कोई और प्रोडक्ट आए उसकी मैं टीवी चला रहा
Okay. So that's good to see कि मतलब you know आपको multiple that also shows that you're on multiple cycles and ठीक है, that's great. Okay. So now we will understand कि हमारी audience क्या है. Obviously like I said कि पूरा Peshawar या पूरा पाकिस्तान आपकी audience नहीं है, ठीक है? So you need to understand who is it that you are selling or marketing your products to. So can you quickly like identify for me, yeah, for example, who's your audience? My audience is basically are the patients of hospitals that have recently got surgery, or those people who need physiotherapy specifically, like already registered in physiotherapy centers. I can type data, so I can target it specifically. So you cater to all kinds of patients, like from all ages, like बच्चे भी हो सकते हैं, तो बूढ़े भी हो सकते हैं, like all kinds of aftercare. Like anyone for whom the our services can be offered. So they can give value to what kind? Specifically post surgery or नहीं, but I'm just saying like हम audience की बात करें तो हम उसको demographics में break करते हैं. Demographics क्या होते हैं? नहीं, as in but segments तो हो गए, but demographic itself क्या होता है कि by age, by gender, yes, by place आप divide करते हैं, ठीक है? So like demographically, जैसे अभी आप लोगों का जो demographic है, this is all males in Peshawar, NIC, ठीक है? So एक demographic होता है, सिर्फ बच्चों का एक demographic है, और इसमें भी मज़ीद और demographics होते हैं. Like even if for men, like there could be other demographics. So age-wise हो गया, ठीक है? Middle-aged men, teenager men. Then there is also the demographic of married men, unmarried men. Fathers is another demographic. इसी तरह women. Sorry. Culture like what? Demographic में culture की area of interest का. Interest is different, ठीक है? So demographic अलग हो गया, interest अलग हो गया. कि interest में someone will be into sports. जैसे आप लोग का interest है कि people in fitness. That is your demographic. Like everyone who is into fitness, but also like you cater to both men and women. Like आपके supplements gender segmented नहीं है कि they're only for men, because there are different supplements for men and women. So obviously, so then you आपके segment बन गया ना, ठीक है? तो इसी तरह आपने patient बताया, तो उसमें भी जितना मेरा ये ख्याल है कि जैसे बच्चों की आफ्टर केयर डिफरेंट होती है, बूढ़ों की आफ्टर केयर डिफरेंट होती है, और बाकी लोगों की प्रॉब्लली डिफरेंट होती है. तो आपको फिर अगर इस तरह सेगमेंटाइज आप करें कि आपकी जो नर्सेज हैं, who do they primarily cater for? So जैसे अगर बच्चे आपके उसमें नहीं आते क्योंकि उसमें बहुत डिफरेंट केयर होती है, पीडियाट्रिक्स की केयर होती है, whatever, तो you probably would not be targeting kids, or older people की care, you will not be targeting them. So you need to segment, like narrow your target audience. जी, तो आपने सेगमेंट आइडेंटिफाई करना है और उसकी बुनियाद पे आपने, क्योंकि ये होता है कि जब आप अपने प्रमोशन करते हैं, स्पेशली ये सोशल मीडिया की मैं रेफरेंस से बात कर रही हूँ, तो उसमें जब आप कोई भी ऐड लगाते हैं, ठीक है, तो आपसे पूछते हैं कि फिर आपकी ऑडियंस किस सेगमेंट में लाइक करते हैं. तो उसमें आपने जेंडर भी आपसे पूछते हैं कि जी मेन, विमेन या ऑल, तो आपने दोनों कर दिए, ठीक है. फिर वो एज आपसे पूछते हैं, एज रेंज बताएं. तो आप डिपेंड करते हैं कि जैसे आपने मतलब आपकी एज रेंज क्या है. जैसे अगर आप बच्चों के प्रोडक्ट्स कर रहे हैं तो आप किसको टारगेट करेंगे? किसको पेरेंट्स को टारगेट करेंगे, ठीक है. या जिस तरह आप कोई भी और किस किस्म के, मतलब अगर आपके फूड बेस्ड है, जैसे मशरूम्स हैं, कोई यू आर सेलिंग सम अदर food, so you will target what kind of people? People who love food, right? ठीक है. या आप fitness to people who are in fitness, या जैसे आप लोग हैं कि people who are environment conscious, जो लोग renewable energy पे काम कर रहे हैं या water saving पे काम कर रहे हैं. So these are people who are environmentally conscious, ठीक है, who are conscious of climate change. So ये उनके interest में आप इसका segmentize करेंगे, ठीक है. या अब जैसा आप लोग हैं धोबी घाट वाले या बैठक हॉल वाले, दो शिफ्ट हो गए थे. हाँ, सो फॉर एग्जांपल, तो आप मतलब यू विल टारगेट पीपल who are either parents or who are about to get married, जो who need hall booking. ये शादी halls की क्या है ना, primarily या all events, सारे events, event हो, conference भी हो गई, seminars हो गए, so all kinds of, so मतलब so आपकी audiences फिर multiple है.
like also people who want to have wedding hall access to wedding halls, but also professional people who want access to conference halls वगैरह. So आपने अपनी segment मतलब you need to segment करें, मजीद segment करें, ठीक है? So अब कोई identify कर सकते हैं अपनी अपनी मजीद audience जैसे इन्होंने भी की थी, आपकी मैंने खुद ही कर दी. Yeah. Industry, industrial field है, उसके लोगों को चाहिए. Basic needs. Sorry? Basic needs. Like उसी में अगर residential हो middle class, upper middle class, ठीक है. So it's important, like for example ये इस stage पे first stage पे आपको जरूरी है ये identify करना, like I said कि एक तो वही कहानी, किस तरह आपने कहानी को अपने बताना है. Then what are your business objectives? Who is your audience? And last but not the least, what makes your business unique? आपका USP क्या है? अब for example यहाँ पे दो competitors बैठे हैं जो renewable energy पे काम कर रहे हैं. Why should I buy from one and not from the other? What makes you most different from one another? क्या है? क्या है हाँ मतलब you know that what you बड़ी do. सिर्फ ये है कि टेक्नीशियंस जो है जो लोकल पॉपुलेशन को ट्रेन करना, एम्प्लॉयमेंट देना, अवेयरनेस क्रिएट करना. Quantity of quality conscious. वो तो अंदर भी होगा, लेकिन ये है कि हमारा प्राइवेट फोकस ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस ये क्रिएट करना है बच्चे के अंदर कि जो क्लाइमेट चेंज है वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब उसके ऊपर जो ट्रेन किया जाए ताकि वो स्किल्स डेवलप करके खुद ही रोजगार कमाएं. और सेकेंडली अगर आप इंस्टॉलेशन कर रही हैं किसी भी हम स्टेज से, तो उसमें हम एजुकेट आप जो हमारे कस्टमर है इतना कर दिया जाए कि वो इतना एजुकेट हो कि वो कम वोल्टेज पे जो कम सिस्टम जो लगाया उस पर अगर वो मैनेज कर सके तो ज़्यादा सिस्टम ज़्यादा चीज़ें मैनेज कर सके. ठीक है. So ज़्यादा It's कॉम्बिनेशन not awareness that you're doing, right? So it's more like just like कि आपको it's targeting more to increase awareness or to educate people, right? लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं कि आप employment भी दे रहे हैं, like मतलब आपका क्योंकि आपने इस पे भी focus किया है ना. So that's another area that you are focusing on. You're giving people, you're employing people. Do what again? Installations में आप actually. तो आपके ये focus है. तो आपका क्या USP है then? इनोवेटिव बात नहीं किया आपके. अच्छा तो आपके पास ये है. मतलब अगर पैनल है तो उसकी बाजार से बेसिकली प्रोडक्ट की अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है. उसमें प्रोडक्ट होता है. तो आपकी रिकॉर्डिंग है साल की उनकी नहीं. अच्छा फिर आगे. कॉस्ट इफेक्टिव ठीक है. आपके मार्केट में प्राइस उनसे कम होगी. ठीक है. कंपटीशन कर रहे हैं. अच्छा और क्या है? अच्छा उनके पास कम ज़्यादा है. ठीक है. वो जीत रहे हैं आप. They've done better selling. अच्छा so what is for example और भी बहुत सारे supplements available हैं. Why should I मार्केट में ज़्यादा लोग ये कंपेयर करते हैं कि सब सॉल्यूशन नहीं पे हमारे जो सिस्टम वगैरह है चेंज होना चाहिए. दूसरा ये है कि प्राइस हमारी मार्केट का बजट बहुत अच्छा है. सॉरी पार्टनर इसमें हम लोगों ने वो किया था जो दूसरे सप्लीमेंट्स हैं वो हमारे के पास मिल रहे हैं, वहाँ मोबाइल शॉप्स में मिल जाते हैं, वहाँ आपको इंटरनेट पे मिल जाते हैं, लोकली प्रोड्यूस इंग्रेडिएंट्स पर कुछ मिलता है. तो जब हम लोगों ने इनिशिएट किया तो हम लोगों ने 3-4 अपने प्रोडक्ट्स निकाले. तो हम लोग का ये था कि जो लोग इसी तरह रिलेटेड को कराएंगे वो जो इम्पोर्टेड आप ऑलरेडी कहीं से भी दे रहे थे उनको दो ऑप्शन तो मिल गए जो कि ये भी सिलेक्शन कर सकते हैं वो भी. एक ये हो गया. तीसरा हमारा था कि फ्री कंसल्टेशन है ई मैगजीन. तो उससे ये था कि ब्रांडिंग बहुत अच्छी हो गई. जिस बंदे ने कुछ नहीं भी लेना था उसके मोबाइल में हमारी पीडीएफ से वो ई मैगजीन एक महीने में अगले महीने उसकी वेबसाइट पे पेज पे देख लिया, उसने लॉगिन कर लिया, उसने
तो वो एक फनल बनाए जो हमारा आइटम जब वो हर एक के पास हो हम सोचे तो उसी तरह मिलेगा, लेकिन साथ उसके काउंटर उसमें ऐसे प्रोडक्ट्स सर्विसेज निकाली गई कि वो एंगेज होकर आने किसी को तो इट्स वर्किंग। कोई और अपना यूएसपी शेयर करना चाहता है? ये कोई ऐसा भी है यहाँ पे जो समझते हैं कि अभी उनको पता ही नहीं है कि उनका यूएसपी क्या है या अभी तक कोई यूएसपी नहीं है, जस्ट स्टिल स्ट्रगलिंग विद दैट? आज मैं यूएसपी के बारे में बात शेयर भी करना चाहूँगा कि जो हमारा स्टार्टअप है वो बेसिकली ये है कि हम यूनिक इसलिए कि हम इसमें ये मॉडल मेकिंग फील्ड है, इसमें टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये देखने को बड़ी सिंपल सी बात कि मेरे जो है मतलब उस वक्त इसकी जो है मुझे समझ नहीं आ रही है। अभी रिसेंट में मुझे इस्लामाबाद में मीटिंग हुई है, उधर मैंने एक प्रोजेक्ट मीट किया और उधर सिर्फ एक छोटी सी बात है लाइक आई एम प्रिपेयर्ड द होल इंडस्ट्री और जो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो कोई मतलब प्रोवाइड नहीं करता। वो ये कि हम जो मॉडल है वो ट्रेडिशनल बनते जा रहे हैं, लेकिन जो हम बनाते हैं वो ज़्यादा इंटरेक्टिव है। वहाँ पे दो वो स्टड्स में हमारे हैं कि लाइक जो हम जो है ना मॉडल जो है वो कमोडिटी है हमारी, हम वो नहीं बेचते, उससे ठीक है रेवेन्यू आता है, लेकिन हमारा मेन बिजनेस जो है इमोशंस है। अब एक बेजार चीज़ है, आर्किटेक्चर चीज़ है और सारा पैसा लाइक उसके साथ कोई जो है ना सोशल कोई वो अटैच नहीं है, लेकिन फिर भी उसको मैंने जोड़ा इमोशंस के साथ। लाइक हमारा जो मॉडल है वो इंटरेक्टिव है, वो जो है ना जो ऑडियंस है उसके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, बात कर सकते हैं, एडवांस है, स्मार्ट है, तो लोगों को महसूस होता है कि यार हम किसी चीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, बाकी चीज़ों की मॉडल की इसी तरह टेक्नोलॉजी है। ये यूएसपी हमारा अनकॉन्शियस में बना है, लाइक हमने जागरूक चीज़ का नहीं बनाया था, लेकिन ये इनहेरिट ये चीज़ में बनाया था। लेकिन इस एक छोटी सी बात में पूरी मीटिंग में ये छोटी सी बात है वो सेंटर नहीं कर पाओगे तो ये इम्पोर्टेंस के बारे में शेयर कर रहा है कि वो इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये किस तरह से Yeah, USP is very important. Obviously, because आप जो भी बना रहे हैं उसका competitor market में already exist करता है। अभी नहीं करता तो कुछ आपके शायद कौन बात करेगा, आप भी देखता देखिए तो और हो सकता है आपसे बेहतर करना शुरू करें। So what you need to know कि आपका USP क्या है। किसी कौन है जिसको नहीं पता कि अभी मेरा USP क्या है या I'm still on figuring out? कोई है आपसे? जी। आपका sorry, can you remind me of your because there are a lot of marketing firms out there who are providing the same services, so how do you want to stand out? What do you think? आप एक competitor भी बैठी हुई हैं हमारे साथ। Competitors are not Family member like हमारा also different है, much of them they are not providing the type of services that they provide. So services is very difficult, just by the way. So right now we are trying to make a marketplace for creating commercials. Create commercials. Yeah. Okay, that's even harder. Yeah, like take them on board the production house and in terms of what like people can promote using it. So that is what we're thinking of right now. हमारे लोग से क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर आप मार्केटिंग फर्म है तो आपकी जो है ना नेटवर्किंग और आपके कॉन्टैक्ट्स इतने ज़बरदस्त हो कि आपको कंफर्म हो कि चलो ठीक है आपने आउटसोर्सिंग करना है सारा काम, दैट्स फाइन, बट एज एन एजेंसी यू आर श्योर कि आपको प्रोडक्ट आप ही मिलेगा।